Hello friends, welcome to my YouTube channel Easy Mathyan. Today I am going to discuss the chapter Polynomial, class 9th Mathematics NCERT. आज मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल, जिसका हिंदी होता है बहुपद, क्या होता है और इसके कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, बहुपद क्या है। ये पॉलिनोमियल आर एक्सप्रेशन with one or more terms with a non-zero coefficient। मतलब पॉलिनोमियल बहुपद एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक या एक से अधिक टर्म नॉन जीरो कोफिशिएंट के साथ प्रेजेंट रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं। ओके, जैसे एक एक्सप्रेशन मैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0 x टू पावर 0 लेते हैं। किसी भी नंबर पे या किसी भी वेरिएबल या एक्सपोनेंट पे यदि x की पावर 0 रहेगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए y टू द पावर 0 है या x टू द पावर 0 है या 1 टू द पावर 0 है, तो इन सब का मान, सबका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुपद का पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, वेयर यहाँ पे ए एन डज नॉट इक्वल टू 0, जो एक्सपोनेंट, जो इसका वेरिएबल एक्सपोनेंट है इन द फॉर्म ऑफ एक्स, इसके साथ जो कोफिशिएंट ए एन लगा हुआ है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये कोई पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ए एन डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ये हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहे हैं, टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे ए एन की जगह पे यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 2 है, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, और इसका देखिए जो एक्सपोनेंट है, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल में एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा मायने रखेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। यहाँ पे पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि जो एक्सपोनेंट टर्म है, जो वेरिएबल टर्म है, इसका पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, फिर इसके x के पावर 2 है, फिर x के पावर यहाँ पे 1 है, फिर इसमें x का पावर कितना है, 0 है। एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए पॉलिनोमियल के थ्रू। ओके, ठीक है, तो ये है पॉलिनोमियल का सिंपल सा डिफिनीशन। और मैं अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन की। हम 2 तरह से इसको समझेंगे। पहले समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरे टर्म की बात करेंगे हम
पहला तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी बात करेंगे, और दूसरे की टर्म का बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मतलब पॉलिनोमियल हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे बात करेंगे, और दूसरा है कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के ऊपर हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल की। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसके बारे में हम लोग आज पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसके थ्रू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विल कम। पहला आता है इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल दे दिया कोई, मान लीजिए इसमें कोई 5 दे दिया। 5 हमारा क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें एक वेरिएबल छिपा हुआ है, वो क्या है? x⁻0। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो, बट इसमें x इसका एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल इसमें छिपा हुआ है x⁻0। तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा हमारा आएगा दूसरा जो आएगा इसमें इसके थ्रू वो है लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसा एक्सप्रेशन, जैसे एग्जांपल दे देंगे, हम एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो एक्सपोनेंट है उसका पावर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ px = एक हम एग्जांपल दे दिए 2x + 5। तो इसमें देखिए x का पावर कितना है? 1 है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? लीनियर मतलब रेखीय, 1 जिसका एक्सपोनेंट का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। थर्ड नंबर हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल एक्सपोनेंट है x, उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ 3x² + 5x + 2। यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट जो है इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ नंबर हमारा क्या आएगा? 4 नंबर में आएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल अगर हम समझेंगे एग्जांपल के द्वारा, तो ऐसा एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल ऑफ x टर्म्स ऑफ x, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? क्यूब होना चाहिए। जैसे यहाँ होगा 5x³ + x² + 10x + 1/2। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। तो हम बोलेंगे कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके। तो ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिसमें हम एक्सपोनेंट में जिसका जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे हम लोग 4th टाइप्स के पॉलिनोमियल डिस्कस किए हैं। अब दूसरा हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म।
मतलब एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। दूसरा हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म से बात करेंगे हम। पहला इसमें आता है पहला हमारा मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली केवल वन टर्म हो। ऐसा एक्सप्रेशन को एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें केवल एक टर्म होना चाहिए। यहाँ हम 2x ले लेते हैं। इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। ओके, तो इसमें एक ही टर्म है तो हम बोलेंगे ये मोनोमियल हुआ। सेकेंड नंबर हमारा आता है, यहीं मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड नंबर आएगा हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म अवेलेबल हों। मतलब जैसे एग्जाम्पल हम ले लिए 1/2x + 5, ठीक है। यहाँ पे कितने टर्म अवेलेबल हैं, पहला तो एक टर्म ये हो गया 1/2x और दूसरा टर्म 5 आ रहा है, ठीक है। इसमें दो टर्म आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ओके। और थर्ड नंबर हमारा आता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के थ्रू वो आता है पॉलिनोमियल। जब वन टर्म रहेंगे तो उसे बोलेंगे मोनोमियल, दो टर्म रहेंगे तो बाइनोमियल, और 3 टर्म आ जाएंगे, 2 से अधिक जैसे ही टर्म आएंगे तो उसे बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। ओके। थर्ड नंबर हमारा कौन सा आता है, पॉलिनोमियल, बहुपद। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझेंगे, यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/2x स्क्वायर + 2x + 5/3। देखिए मैं इसमें कितने टर्म हैं, 1/2x स्क्वायर 1 + 2x 2 एंड 5/3। इसमें कितने टर्म आ रहे हैं, 3 टर्म आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वाले एक्सप्रेशन में 3 टर्म आ रहे हैं, मतलब 2 से अधिक टर्म आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि यह वाला एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है उसको हम डिग्री के बेसिस पे समझेंगे। हमारा जो ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें देखिए इसका जो मैक्सिमम डिग्री कितना है, n है। इसके बाद डिक्रीज होता चला रहा है, n-1 हो गया, फिर n-2 हो गया है, फिर घटते 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 x का डिग्री कितना है, 0 तक आया है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल में हमारे इस एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट का पावर होता है, डिग्री होता है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल का आज का डिफिनीसन और इसका एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में पढ़े, और कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा न्यू अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। थैंक यू।